समुद्र की एक लहर जब अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपना परिचय उस लहर से ही जोड़ ले तो उसका संबंध भी आसपास की लहरों से बन जाता है। लेकिन सडनली अचानक से उस लहर को ये पता लगे कि वो एक समुद्र का हिस्सा है, एक समुद्र ही है, तो फिर वो मौज में रहती है। इन्होंने कॉर्पोरेट्स में काम किया है, इन्होंने मारुति सुजुकी में काम किया, सैमसंग में काम किया, नेशनल ज्योग्राफिक में काम किया, फिर इनका ट्रैवल एजेंसी का एक स्टार्टअप भी इन्होंने शुरू किया, बाद में इन्होंने वो ओयो के साथ मर्ज किया। सडनली इन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। सक्सेस, रिलेशनशिप्स, कॉर्पोरेट, सब में हम तलाश तो वही चीज रहे होते हैं। तो जब आपको लगता है कि आप तैयार हो या आप अब रोक ही नहीं पा रहे डीपर जाने के लिए, डुबकी लगी जाती है। हमारे देश में 3 करोड़ साधु हैं जो हिमालय में और इधर उधर तीर्थों में ढूंढ रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन, नॉन अटैचमेंट जितना जल्दी सीख लेंगे तो उतना ही बेहतर है, क्योंकि आपकी एक सर्टेन लाइफस्टाइल होती है। जब आप अच्छे जगहों पे काम कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है अफीम के जैसी, तो उसका एक नशा चढ़ जाता है। समुद्र की एक लहर जब अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपना परिचय उस लहर से ही जोड़ ले तो उसका संबंध भी आसपास की लहरों से बन जाता है। उसकी आइडेंटिफिकेशन वही बन जाती है और उसकी इच्छाएं वही बन जाती हैं। लेकिन सडनली अचानक से उस लहर को ये पता लगे कि वो एक समुद्र का हिस्सा है, एक समुद्र ही है, तो फिर वो मौज में रहती है। आज मेरे साथ संदीप जी हैं, जिन्होंने कॉर्पोरेट्स में काम किया है, इन्होंने मारुति सुजुकी में काम किया, सैमसंग में काम किया, नेशनल ज्योग्राफिक में काम किया, फिर इनका ट्रैवल एजेंसी का एक स्टार्टअप भी इन्होंने शुरू किया, बाद में इन्होंने वो ओयो के साथ मर्ज किया, उनके साथ काम भी किया। लेकिन सडनली इन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। अभी जहाँ ये रहते हैं, इनका घर मतलब फॉरेस्ट फेसिंग है, जंगल फेसिंग है, तो उस अल्हड़ता के साथ में, उस आनंद के साथ में ये जीते हैं, सुबह उठते हैं और पूरी दिनचर्या इनकी वैसी ही रहती है। मैं आज संदीप जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, जो कि यूथ्स के भी काम आएंगे और मेरे भी खुद के भी काम आएंगे काफ़ी सारे। स्वागत है संदीप जी आपका। तो संदीप जी, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आप कॉर्पोरेट में काम किया आपने, तो आपका लॉजिकल ब्रेन है, एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी डेवलप्ड है आपकी, तो सडनली ऐसा क्या हुआ कि आपने रिनाउंस कर दिया मीन्स कॉर्पोरेट लाइफ को? तो ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ पर आपने डिसाइड किया कि मुझे बस थोड़ा सा मौज में रहना है, क्योंकि लहर ने अपनी आइडेंटिफिकेशन तोड़नी चाहिए या समझ लिया उस चीज़ को, तो है तो वहीं, वो कहीं गई नहीं है, लेकिन मौज में है वो। तो इस मौज को पूरा अपनाने का कहाँ पॉइंट आया, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने सोचा कि अब और नहीं? देखिए, हर एक जो आप लहर कह रहे हो, सबसे पहले तो चलो हम सब लहरें ही हैं, तो हर एक लहर का आई थिंक बेसिक एग्जिस्टेंस तो मौज में रहने के लिए ही है। बट समवेयर हम भटक जाते हैं, या हम हमेशा से ही खुशी या हैप्पीनेस कह लो, उसी की तलाश कर रहे होते हैं। चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, लक्ष्य तो हर एक मनुष्य का एक ही है कि उस मज़े की, उस मौज की खोज कर लेना कि जहाँ फिर अत्यंत शांति, खुशी, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, आप जो भी नाम ले लो उसका। तो सक्सेस, रिलेशनशिप्स, कॉर्पोरेट, सब में हम तलाश तो वही चीज़ रहे होते हैं। अंडरलाइंग जो है हमारा ऑब्जेक्टिव, वो तो वही मौज ही है। तो अपने सर्वाइवल के लिए, सिक्योरिटी के लिए आप ठीक है, आप धन भी रखते हो, ये भी रखते हो, बट हर एक की ज़िंदगी में मेरे ख्याल से कभी ना कभी एक समय आता है जब आप पकड़ लेते हो कि हाँ, अब स्विच, ये ऊपर की सरफेस लेवल की वेव्स बहुत हो गई, अब पूरी अंदर डुबकी लगाई जाए, क्योंकि गहराई में बड़ी शांति है, कोई हलचल नहीं है वहाँ, हलचल ऊपर ही है। तो एक वही जो मैं कह रहा था कि समझ एक बार आ जाता है कि हाँ, अब ये सब ऊपर ऊपर तैर के जितना मौज आनी थी आ गई, जितना आनंद आना था आ गया। एक डीपर जो सवाल होते हैं आपके, जो वही हैप्पीनेस की तलाश, वो इधर ऊपर तैर के तो नहीं मिल रही है, जितनी मिल सकती थी मिल गई। बट अगर आप उसी में संतुष्ट हैं तो बहुत बढ़िया। वैसे तो मैंने आज तक कोई मनुष्य नहीं देखा जो ऊपर ऊपर से तैर के खुश हो गया हो। तो जब आपको लगता है कि आप तैयार हो या आप अब रोक ही नहीं पा रहे डीपर जाने के लिए, डुबकी लगी जाती है। तो कॉर्पोरेट में रहकर काम करते करते ये चीज़ें संभव नहीं है, मौज में रहना, जिसको कर्म योग भी कहा गया है। तो इज इट नॉट पॉसिबल कि वो लाइफस्टाइल के साथ रह के करा सके, या फिर बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं? बिल्कुल
जिसको मौज लेनी आ गई वो कहीं भी मौज ले लेगा। हाँ हाँ, ये तो है। चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे स्टार्टअप में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो। तो ये तो आपकी तैयारी और आपके समय के ऊपर है कि आप तैयार हो तो आपकी डुबकी कहीं भी लग जाएगी। तो ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है। हमारे देश में 3 करोड़ साधु हैं जो हिमालय में और इधर उधर तीर्थों में ढूंढ रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी जानकारी है या अपनी अपनी तरीका है ढूंढने का। पढ़े लिखे लोग काफ़ी आजकल स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो रहे हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि सोशल मीडिया के टाइम में हमें पता लग रहा है कि वो हो रहे हैं। IITN से IIM से लोग काफ़ी आ रहे हैं, मतलब पता लग रहा है हमें आजकल। तो ये मैसेज ये जाता है कि रेनाउंस ही करना पड़ेगा, तभी वो मौज में रह सकता है बंदा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो मौज कहीं भी ले सकता है बंदा, जो मौजी बंदा है, जो एक मलंग है जो। हाँ, मौज लेने का देखिए बहुत ही जो एक नेचुरल है वो किसी करोड़ों में एक को मिलता है। अदरवाइज यूजुअली वी हैव टू वर्क ऑन इट। हमें ध्यान सीखना पड़ता है ना। हमें कई तरीके के आप कह लो मेडिटेशन टेक्निक सीखनी पड़ती हैं अंदर जाने के लिए। तो अगर आप कॉर्पोरेट के साथ साथ या अपने स्कूल कॉलेज के साथ साथ वो शुरू कर दें तो नथिंग लाइक इट। फिर तो आप बिल्कुल द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। आप जितना जल्दी शुरू कर लें उतना ही आप अपने आप को स्वयं को प्राप्त कर लेंगे। तो फिर आपको कुछ भी त्यागने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा उसका, टोटली पर्सन टू पर्सन है कि उसकी अगर आप किस स्थिति में हैं। अगर आप जल्दी शुरू कर लेते हैं तो आप वैसे ही आनंद में हैं, कॉर्पोरेट के साथ भी आनंद में हैं। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि बॉस क्या बोल रहा है, कलीग्स क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो आप उस सब चीज़ों से ऊपर उड़ जाते हैं और आप स्टिल इफ़ेक्टिव हो अपने काम में। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर पा रहे। अगर आप मेडिटेशन, नॉन अटैचमेंट जितना जल्दी सीख लेंगे तो उतना ही बेहतर है। सेल्फ में अबाइड रहते हुए काम करते रहना, यही रहता है उसमें। ठीक है सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप की तरह भी काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने कॉर्पोरेट छोड़ के फिर अपनी लाइफस्टाइल अपना ली, मतलब ध्यान वाली प्रक्रिया में रहना सिखाना। तो जो पहले वाली लाइफ है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, चकाचौंध है जिसमें, और एकदम सिंपल लाइफ में आ जाना, तो इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, मतलब फैमिली को लेकर या उन चीज़ों को लेकर उनको कैसे कोप अप किया जाए, या क्या है उसमें, मतलब आते हैं नहीं आते हैं, मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस आ जाती है अगेन? ओके, चैलेंजेस इन द सेंस अब डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। सो बहुत सारी स्टेजेस हैं। कई लोग हैं जो कि कॉर्पोरेट छोड़ दिया, काम कर रहे हैं बट कम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। कई लोग बिल्कुल छोड़ चुके हैं। सो अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो। सो डेफिनेटली अब उसको आप चैलेंजेस कहो या उसको आप अपॉर्चुनिटीज़ कहो, कि फैमिली से भी रहेंगे प्रेशर कि भैया, क्योंकि आपकी एक सर्टेन लाइफस्टाइल होती है। जब आप अच्छे जगहों पे काम कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है अफीम के जैसी, तो उसका एक नशा चढ़ जाता है कि अब तो ज़िंदगी ऐसी चलेगी। तो फैमिली को भी वो नशा चढ़ता है, अच्छी सैलरी का नशा। तो अगर आप उससे थोड़ा लोअर जाते हैं तो देयर कुड बी चैलेंजेस, अनलेस द फैमिली इज़ ऑल्सो रेडी। फैमिली भी उस चीज़ को तैयार है एक्सेप्ट करने में, तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं है तो देयर कुड बी चैलेंजेस। जो आप पहले छुट्टियां काटते थे बड़ी बड़ी जगह, 5 स्टार में या बाहर के देशों में, तो वो शायद आप ना कर पाओ। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं। देन उससे भी मेरे ख्याल जो डीपर है वो आइडेंटिटी होती है, कि आप यहाँ पर हो, आप कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हो या जो भी हो, आपको एक तमका मिला हुआ है, तो आपकी पूरी आइडेंटिटी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आपका एक रुतबा, वो सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो अब आप गली में अकेले चल रहे हो, कोई पूछने को राजी नहीं है। तो इस आइडेंटिटी और नॉन आइडेंटिटी के साथ सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी वही चीज़ है कि वो भी पूछते हैं कि पापा आप क्या करते हो। आपका एक्चुअली वही है कि आप तो फ्री हैं, आप तो मौज में हैं, लेकिन हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स उस लेवल या उस इवोल्यूशन पे नहीं हो, तो उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है। उनके लिए, आपके लिए तो चैलेंज मिट ही गया, मतलब। हाँ, देखिए समाज के एक तरीके हैं, तो उनके लिए भी शायद ना हो, बट 4 पड़ोस के बच्चे और पूछते हैं कि कंपैरिजन, पापा तो पूरे दिन यही घूमते रहते हैं। तो अंकल क्या, तो सुबह जाते थे शाम को आते थे, अब तो यही दिखते हैं लोअर टी शर्ट में, और गाड़ी बाहर ही नहीं निकलती। हाँ,
So it could be anything. It could be financially, identity base, family base. तो challenges तो मैं नहीं कहूँगा, could be challenges in the beginning, but अगर आप आनंद में हैं, आपको वो अच्छा लगता है, अगर वो आपका पाथ है, अगर वो आपका जरिया है, तो आप उस पर चलेंगे और धीरे 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 एक्सेप्टेंस अपने आप हो जाती है उसमें। शुरू में लोग पूछेंगे कि भाई साहब क्या काम करते हैं, तो धीरे धीरे समझ जाते हैं कि भाई साहब मौज में रहते हैं, यही काम है। मतलब गृहस्थ में रह के इस आनंद की अवस्था में रहा जा सकता है? बिल्कुल, क्यों बिल्कुल नहीं? रहा जा सकता है। मतलब ये क्योंकि कोई सबसे पहले तो पता नहीं मैं इस चीज़ के लिए क्वालिफाई हूँ कि नहीं ये बोलने के लिए, बट उसके लिए तो आपको किसी जीवन मुक्त से बात करनी पड़ेगी। बट क्यों नहीं, मतलब कोई वजह ही नहीं है कि नहीं रहा जा सकता, क्योंकि आनंद जो है वो तो यही है। हम तो पहले बाहर ढूंढ रहे थे ना, कॉर्पोरेट में, इसमें उसमें, बाहरी रिलेशनशिप्स में, वहाँ ढूंढ रहे थे। तो वो आनंद तो आपसे कभी भी छीना जा सकता है। वो छीन सकते हैं, exactly. वो पैसा, वो शोहरत, वो कभी भी आएगी, ये जाएगी, और उससे परमानेंट आनंद वैसे भी नहीं मिलता। जो परमानेंट आनंद जिसकी हम बात कर रहे हैं या मौज कह रहे हैं आप, वो तो इधर ही है। तो वो अब चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे आप हिमालय में हो, चाहे आप शहर में हो, अगर आनंद यहीं खोज लिया, यहीं प्राप्त हो गया, तो फिर वो कहीं से नहीं छिन सकता किसी भी अवस्था में। सही बात है सर। आपकी एक जर्नी है ना? आपने मतलब काफ़ी टाइम से आप मेडिटेशन सीख रहे थे, आपने डिफरेंट फॉर्म्स सीखी हैं, फिर एक लास्ट में अपना एक मिल जाता है कि मेरा फ्लेवर या मेरा रास्ता ये बनता है। तो सिंस ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन आपकी जर्नी में आपके लिए वो एपिटोम स्टेज या एपिटोम वे क्या था जिसने आपको रोक दिया कि बस अब और नहीं, मतलब मेरे को मिल गया जो मिलना था? जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट चीज़ें हैं, विपस्सना है, फिर क्रिया योग है, फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, फिर सुदर्शन क्रिया है। तो आपके रास्ते में कहाँ पे आप रुके ध्यान की प्रक्रिया में? ओके, तो ध्यान की प्रक्रिया आपने सारी सीखी है जितना? मतलब बहुत सारी सीखी। हाँ। जो आप कह रहे हैं, पीएम है, क्रिया है, और माइंडफुलनेस है, योग निद्रा है, तो नाना प्रकार की मैंने मतलब बहुत सारी टेक्निक सीखी। और अगेन वही चाहत रहती है कि और बिकॉज आप एक मोमेंटम के साथ आ रहे होते हो जहाँ आपकी पूरी लाइफ ही इसी चीज़ पे है, और यू वांट मोर, और चाहिए कुछ और चाहिए, तो आप उसी में भागते चले जाते हो। बट आई गेस सबसे जो कोर चीज़ है, जो शायद सबसे पहला सवाल होता है, मेरे बाद में आया, इज द हु एम आई। अद्वैत वेदांत पूछता है कि भाई आप कौन हो। अगर आप वो एक चीज समझ जाते हो कि आप कौन हो, तो दैट इज इनफ। सो आई थिंक अद्वैत वेदांत बहुत ही मेरे लिए बड़ी वो क्या कह लो आप उसको, यहाँ पे आपका मतलब मिल गया आपको जवाब। हाँ, मतलब वो चीज़ आपको हर एक चीज़ का एक सवाल, जो नाना प्रकार के जवाब हैं, जो आप नाना प्रकार की चीज़ों में, टेक्निक्स में, गुरु में, जगह जगह ढूंढते फिरते हैं। तो वो आई थिंक अद्वैत वेदांत एक सवाल में वो सारी चीज़ों के जवाब दे देता है। अच्छा, वेदांत आप जो हमारे 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं, न्याय, वैशेषिक, और अपना योग, और जो अपना सांख्य दर्शन है, फिर उत्तर मीमांसा है, उसकी बात करें हम, कर्म मीमांसा तो पहले आ गया, वेदांत इज लास्ट। हाँ, वेदांत में मैं सिर्फ अद्वैत, मतलब मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हूँ, बट आई थिंक अंदर में एक सवाल पढ़ने से बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिल जाता है। सो मैंने बाकी चीज़ों का, आई एम नॉट अ गुड स्कॉलर टू बी एबल टू कमेंट ऑन दैट, बट हाँ, अद्वैत वेदांत सीधा एक ही चीज़ पूछता है, और वो चीज़ को अगर आप पकड़ते हैं तो बाकी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। छोड़ने का मतलब अटैचमेंट छोड़नी पड़ती है। अटैचमेंट छूट जाती है, छोड़ देना है, परिवार छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, सब कुछ अटैचमेंट उन चीज़ों से छूट जाता है। तो नॉन अटैचमेंट की स्थिति, वैराग्य जिसे हम बोलते हैं, तो अद्वैत वो तो हर एक टेक्निक में यही सिखाया जाता है, बट अद्वैत वेदांत उसको बिल्कुल अंत तक एक ही सवाल पूछता है और एक ही चीज़ पे आपको जाना होता है।
So if that answers ओके the तो अद्वैत वेदांत पे आगे आपकी जर्नी रुकी है, मतलब आपको पता लग गया कि ये लास्ट पार्ट है इसका। ओके, अद्वैत वेदांत में भी काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, जी स्कूल ऑफ थॉट हैं, तो सभी से एग्री करते हैं आप या फिर कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम है? ये मैं इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ लोगों के कि Okay. हाँ। आई थिंक चाहे वो अद्वैत वेदांत हो या हाँ। उसके अंदर भी अब बहुत सारा न्यू न्यू वेदांत। अद्वैत आ गया, ट्रेडिशनल अद्वैत आ गया, फिर सुपर ट्रेडिशनल है, हाँ। कुछ स्कूल्स हैं। सो जो आपको भाए, हाँ। मेरा तो एक ही चीज़ समझ आती है, हाँ। जो आपको भाए इस स्टेज पे, हाँ। क्योंकि सवाल सबका एक ही है, हाँ। हु एम आई। हाँ। चाहे आप इधर से पूछो, उधर से पूछो, इधर से पकड़ो कान, सवाल एक ही है। चाहे आप कोई सी मेडिटेशन भी टेक्निक सीखो, अगर आप एक टेक्निक के साथ आप में पेशेंस है उसके साथ रहने की, तो वो भी घुमा फिरा के आपको लाएगी यहीं। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि दिस इज़ बेटर और दैट इज़ बेटर। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। अगर आप अद्वैत वेदांत के अंदर भी लोग भक्ति भी ढूंढ लेते हैं, वो आपके साथ ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाती है, तो आप उसके अंदर भक्ति पकड़ेंगे। अगर आप प्योर ज्ञान जो और किसी चीज़ से मिक्स कर ही नहीं रहे हैं, मे बी दैट स्पीक्स टू यू, तो वो मेरे ख्याल से टोटली पर्सन डिपेंडेंट है और वो बहुत ही सटल है। वो आपको करके ही पता चलती है। वो थ्योरेटिकली कोई नहीं बता सकता कि आप ये पकड़ो ये पकड़ो। वो आप जब करोगे, उसकी प्रैक्टिस में जाओगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद प्रैक्टिस में और डीपर जाओगे, तो वो पाथ अपने आप निकलने लगता है कि हाँ दिस वन टॉक्स टू मी, एंड आप उसको पकड़ के आगे चलने लगते हैं। ओके, तो अद्वैत वेदांत मतलब नो टू, मतलब मैं ही हूँ, मतलब आप सभी के अंदर अपना ही स्वरूप देखते हो, मतलब सभी कुछ आप ही हो, मतलब इन्फिनिट जो भी है रियलिटी। अद्वैत वेदांत का मतलब अगर आप देखें तो सवाल सिर्फ एक ही है, हु एम आई। बिल्कुल, जहाँ पे आप चाहे उसको नीति की तरफ से जाएं और बोलें कि क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं अपने थॉट्स हूँ, इमोशंस हूँ, है ना। आप सारे पंच कोशों को सही से टटोलते हो कि मैं कौन हूँ इसमें से। और अगर आप डीपली ये सवाल पूछते हो तो आपको धीरे धीरे पता चल जाता है कि ये तो नहीं हूँ, मैं इस सब का दृष्टा हूँ। कि हाँ मैं ये देख पा रहा हूँ, ये जितने भी मेरे कोश हैं, पंच कोश हैं, मैं इसको देख पा रहा हूँ, इमोशंस हुए, ये सब मैं देख रहा हूँ बड़े क्लियरली। तो फिर सवाल आता है कि ये देखने वाला कौन है, ये दृष्टा कौन है। फिर ये सवाल आता है, फिर जब आप इसको भी टटोलते हो कि ये दृष्टा कौन है, तो आपको और समझ आता है कि ये तो एक प्योर अवेयरनेस, यहाँ चैतन्य, ये तो सारी चीज चैतन्य की ओर जाती नजर आ रही है। अच्छा, और क्या हो सकता है? चैतन्य के आप और टटोलते हो उसकी प्रैक्टिस में, तो फिर समझ में आने लग रहा है कि ये कोई मेरा अलग से तो चैतन्य नहीं है, ये उस शरीर के साथ, इस पैकेजिंग के साथ आया हो। ये तो सब कुछ एक ही सा नजर आ रहा है, एक ही है। ये पूरा चैतन्य, ना मेरा ना आपका, कोई अलग नहीं है। तो फिर धीरे धीरे ये भी चीजें समझ आने लगती हैं, जो आप वननेस बोल रहे हैं। ओके, तो एक चैतन्य, वननेस, प्योर अवेयरनेस। तो अब धीरे धीरे कहाँ अपने आप को बॉडी, माइंड, इमोशंस और उन छोटे मोटे थॉट्स के अंदर फंसे हुए थे, और ये जर्नी अब जाके ये जो रिवर है अब ये मर्ज हो रही है समुद्र में। समझ लिया कि मैं समुद्र ही हूँ, हाँ, लहर नहीं हूँ। तो ये डेली लिविंग में, डेली ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग तो आ जाती है जल्दी, डेली लिविंग में जब ये चीज़ शुरू होने लग जाए तो फिर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, फिर वो मौज वाला आता है। ठीक है सर, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था, वैरागी वर्ड यूज़ किया था आपने, तो वैरागी को लेकर समाज में जो मैंने सुना है, जो देखा है, ये बड़े अलग से कंसेप्शंस हैं, मिसकंसेप्शन बोलूँगा मैं, कि जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन वैरागी या मलंग, मतलब मैं दूसरा वर्ड बोलता हूँ उसके लिए, तो आप कैसे डिफाइन करते हो उसको? हमारी एक व्यवस्था है, ऑर्गेनाइज्ड है सारी चीज़ें, और वो उस सिस्टम को तोड़ के आगे निकल गया बंदा, तो वो मलंग, वो वैरागी क्या समाज का हिस्सा है अगेन? आप मतलब उस अलड़तपन को क्या कैसे डिफाइन करेंगे, आप कैसे समझाएंगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल
वैरागी जो आप बोल रहे हो समाज का ही हिस्सा है, वो कहीं अलग स्पेस से तो आया नहीं है, ना ही वो स्पेस में जाएगा। यूजुअली क्या अगर- मानते हैं कि जैसे माँ बाप को मैंने देखा और वैरागी मुंह फेर लूंगा मैं, या फिर दोस्त मिला नहीं मेरा दोस्त कोई नहीं है, हाँ, या फिर मतलब वो आप सोचो मैं बच रहा हूँ रिश्तों से, हाँ, तो इज इट ए फिजिकल अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ थिंग और इट्स ए मेंटल? मुझे लगता है कि ये भी स्टेजेस होती हैं। जो प्योर वैराग्य आ जाता है तो आप किसी से मुंह मोड़ने का उसमें कुछ नहीं है, मुंह मोड़ने का है नहीं ना कुछ भी। क्योंकि जो आई थिंक शब्दों में भी बड़ा खेल है यहाँ। हम वैराग्य को जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो हम बोल देते हैं जी डिटैच्ड, ये डिटैच्ड है, इसको हमसे कोई लेना देना ही नहीं, परिवार से कोई लेना, बट वो प्योर वैराग्य थोड़ी है, वो वैराग्य नहीं है। डिटैचमेंट इज नॉट वैराग्य, नॉन अटैचमेंट इज द वैराग्य। डिटैचमेंट इज ऑपोजिट ऑफ अटैचमेंट। यहाँ अटैचमेंट है कि मैं डिजायर्स है, मैं पावर, मनी, सेक्स, रिलेशनशिप्स, आपको उस सबसे अटैचमेंट है। दूसरी ओर हो गया डिटैच्ड, जहाँ आप यू अबोर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आपको ये अच्छी नहीं लगती, ये गंदी है और आप इसको नकारात्मक हो जाओ या आप उसके नेगेटिव हो जाते हो, तो वो भी ठीक नहीं है। नॉन अटैचमेंट इज द सेंट्रल पाथ। नॉन अटैचमेंट में ना आप अटैच्ड हो ना आप डिटैच्ड हो, तो आप फैमिली से भाग भी नहीं रहे हो, आप फैमिली के साथ हो, बट आप एक नॉन अटैचमेंट की स्थिति में हो, वेयर यू आर नॉट सो डीपली अटैच्ड कि आप भी अपनी भावनाओं में बहते रहो और परिवार को भी उसी भावनाओं के समंदर में वॉश डाउन कर दो। नॉन अटैचमेंट इज प्योर वैराग्य, ना कि डिटैचमेंट। सो वो वैरागी जो है, आप कह रहे हो कि क्या वो समाज, बिल्कुल वो समाज का हिस्सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। बट अगर उसकी स्थिति ऐसी है या अगर वो कुछ समय के लिए सिक्लूजन में जाना चाहता है, दैट इज टोटली अप टू हिम। उसके क्योंकि पाथ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जहाँ आपको मे बी सिक्लूजन में जाना पड़े कुछ समय के लिए, तो दैट इज़ फेयर इनफ। बट एक कर्म योगी को शायद वो भी बहुत कम जाना पड़े या जाता ही नहीं है। तो अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है। बट वैराग्य का सही डेफिनेशन अगर रहे अपने पास, तो मेरे ख्याल कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो समाज में है या चाहे नहीं है। बहुत अच्छा बताया सर आपने। नॉन अटैचमेंट, ये ना तो अटैच्ड है ना डिटैच्ड है, वो नॉन अटैच्ड है। यानी मैं इसको बोलूँ कि हेल्दी डिपेंडेंस बोल सकते हैं इसको, हेल्दी डिपेंडेंस जो एक हार्मोनाइज वाली चीज़ होती है। हाँ, मतलब डिपेंडेंस पता नहीं, मुझे अभी शब्दों का जाल है, बट हाँ आप कह सकते हो, मुझे आई डोंट नो उसका वो क्या राज क्या है। ठीक है। भगवत गीता के अंदर काफ़ी सारे रास्ते बताए गए हैं भगवान तक जाने के। ध्यान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, राजयोग है। तो आप इसको अलग अलग रास्ते मानते हो या फिर एक ही पाथ के ये अलग अलग हिस्से हैं, ये समन्वय है? अगेन ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, लेकिन आपकी नज़रिए से क्या, कैसे देखते हो उसको आप? ओके, सो मे बी अगेन आई एम नॉट अ स्कॉलर ऑन भगवत गीता, और मैंने तो शायद पढ़ी भी नहीं है भगवत गीता से, पर पाथ्स देखे जाएं तो क्वेश्चन है कि ये अलग अलग पाथ हैं। हाँ, अलग अलग पाथ ले लेते हैं लोग कि मैं कर्म योगी ही हूँ, निष्काम कर्म करूँगा। तो आप क्या मानते हैं कि एक वैरागी या एक ध्यान योगी कर्म योगी भी होगा, साथ में भक्ति भी होगा उसके अंदर? आपने अद्वैत में जिक्र किया था कि लोग भक्ति भी ढूंढ लेते हैं, तो एक ये कंप्लीट तो मेरे ख्याल टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें छोड़ के आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको कौन सा म्यूजिक इन सब में, ये सब ट्यून्स हैं, ये ट्यून्स हैं, ये सब ट्यून्स हैं और जाती एक ही तरफ है। तो आपको इन सब में कौन सी ट्यून आपको भाती है? भक्ति का गाना भाता है जहाँ की आप में इतनी डिवोशन, लव, कंपैशन, इस सब का आपके अंदर ऑलरेडी है, तो आप उस तरफ को चलेंगे पहले, इवेंचुअली पहुंचना तो वही है। अगर आपका थोड़ा राजसिक है प्रवृत्ति, जो है प्रकृति राजसिक है कि जहाँ आपको बहुत काम करना है या बिना काम के आप नहीं रह सकते, तो फिर कर्मयोग ज़्यादा आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, ज्ञानी, एनालिटिकल उस हिसाब से चलते हैं तो ज्ञान योग आ जाता है। तो टोटली आपके ऊपर है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। और ये कहीं भी, मुझे अगेन मेरा पर्सनल वो है कि ये कहीं भी अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं, ये मिक्सचर है, साथ में चलता है। एक ज्ञानी को भी भक्ति की उतनी
ज़रूरत है, हम्म वो नहीं कह सकता कि नहीं भक्ति बिल्कुल अलग है, हम्म बिकॉज टुवर्ड्स द एंड आपको सब कुछ लेट गो ही करके हम्म पहुंचना वहीं पर है। हम्म आप वहाँ एक अकड़ के साथ, ज्ञानी की अकड़ कि मैं सब जानता हूँ के साथ वहाँ नहीं पहुँच सकते। वहाँ ये छोड़ के ही पहुँच सकते हैं, जो कि एक भक्ति वाला पाथ शुरू में ही छोड़ने को राजी है। वो पकड़ ही नहीं रहा, ओके वो पहले ही सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दे रहा है। तो ये पाथ्स हमेशा मिक्स्ड होते रहेंगे, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि चार अलग अलग चल रही हैं और ये कहीं ट्रैक मिलेंगे नहीं, ये तो इंटरलिंक्ड ये हैं। कोई द्वंद नहीं है, जैसे वो भक्ति वाले को बोलते हैं कि ये मायावादी हैं, अद्वैतवादी है, कोई दर से नहीं, वैसा बिल्कुल भी वैसा बिल्कुल भी नहीं है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। और इस पे टोटली डिपेंड, और लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ये कोई थ्योरेटिकल स्टडी नहीं है। Exactly. ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इस चीज़ में पीएचडी शुरू कर दी भक्ति में तो मैं भक्ति पे ही चलूंगा सारी उम्र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी श्रद्धा या आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। रास्ते कहाँ मिक्स करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, कहाँ आपको गुरु मिल जाए, वो रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे, गुरु मिलते चले जाएंगे, अगर आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है और आपकी श्रद्धा है उस तरफ। तो आपको फिर स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट नहीं होना कि मैं तो ये पकड़ लिया, अब तो मैं तो हिलूंगा नहीं, इस बात से हिला तो फिर मेरा सब कुछ लुट गया, ऐसा नहीं है। तो बस ईज में होना है, बहते जाना है, हाँ, अपने आप ही एल्गोरिदम खुलनी शुरू हो जाएगी आपके सामने नेचर की जो है, और आप अपने आप बहा के ले जाएगा। अभी तक भी वैसे ही चली, अभी तक तो हम कोशिश करते हैं, हम रजिस्ट कर रहे हैं, नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है मेरा पाथ, तो ये तो हम रेजिस्ट कर रहे हैं, हमें क्या ही पता है। तो वो जितना लेट गो करके एक्सेप्ट करते जाओगे कि हाँ मे बी दिस स्टेज दिस इज नीडेड, वो बहता चला जाएगा। ठीक है सर। तो मेरा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपकी फेवरेट बुक क्या है, वो एक या दो भी हो सकते हैं, और क्यों आप उसको पसंद करते हो? मतलब ये एक अगेन फेवरेट बुक, हाँ काफ़ी सारी पढ़ी है, मैं जानता हूँ आप एविड रीडर हैं, तो आपके अभी जो याद आ रही है आपको सबसे अच्छी लगती है, जो काफ़ी बार आपने पढ़ी हो, या उसका मैसेज आपको काफ़ी अच्छा? फेवरेट बुक ऐसी तो कोई याद नहीं आ रही, बट एक अद्वैत वेदांत की बहुत ही छोटी सी किताब है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देती है। ओके। दृग दृश्य विवेक। अरे वाह। तो वो बड़ी मुझे उसने मतलब बहुत सारी क्लैरिटी दी अचानक से। अरे वाह। तो आई रियली लाइक दैट बुक, ऑल्दो कभी पढ़ी थी एक दो बार, बट उसकी क्लैरिटी आपके साथ रहती है। अद्वैत वेदांत के उसमें ही है दृष्टा और निधि ध्यासन। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं तो किसी भी रिलीजियस ट्रेडिशनल किसी भी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन अद्वैत वेदांत। तो और दृष्टा क्या है, अब यही समझ ही नहीं आता है कि दृष्टा क्या चीज़ है। तो वो एक इतनी सी पतली सी किताब है, मेरे ख्याल 40-50 पेज की होगी। वो आपको इतनी क्लैरिटी एटलीस्ट मुझे तो दी इसने ऑन माय पाथ। सो एक वो मुझे याद आती है। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। एक मोटी किताब देख के डर लगता है तो वो इतनी सी किताब में सब कुछ कह गई। हाँ ठीक है सर। बट अगेन इट इज फॉर समवन हु इज सीरियस ऑन दिस पाथ, जो वो ढूंढ रहा है वो चीजें, तो वो पढ़नी चाहिए। मतलब हाँ, अगर आप यू आर ऑन दैट पाथ, हाँ पाथ ऑफ अद्वैत वेदांत, अगर उस टाइप के सवाल आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है सर, ये मैंने भी पढ़ी और मस्त, बहुत अच्छी किताब है। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी फाइनल एडवाइस, जो इस रास्ते पे चल रहे हैं तो वो कैसे आगे बढ़े, कि मतलब ध्यान और इन चीज़ों में लोग इधर उधर भागते रहते हैं, तो व्हाट्स योर फाइनल एडवाइस, मतलब फाइनल फॉर दिस पॉडकास्ट, कि वो कैसे आगे बढ़े कि थोड़ा ईजीएस्ट रहे उनके लिए? अच्छा, देखिए आई एम नॉट अ गुड एडवाइज़र, मतलब मैं कहीं से भी क्वालिफाइड नहीं हूँ किसी को एडवाइस देने के लिए। बट एक चीज़ जो है, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो, जो और आप किसी भी पाथ पे हो, भक्ति ध्यान किसी भी पाथ पे हो, तो एक चीज़ हमेशा चाहिए होती है, बिना उसके आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते, इज़ द डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस के ऊपर कहीं कुछ नहीं है, ना इसके आगे ना पीछे। जो भी फॉर्म आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, वो डेली प्रैक्टिस, शोइंग अप फॉर अ डेली प्रैक्टिस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोनोटोनस ना होगी, बिल्कुल समत्व के साथ, मतलब
इक्वानिमिटी के साथ और मतलब मर्ज होके करने वाली चीज, मतलब ये कह रहे हो आप ना? हाँ हाँ, वो रोबोटिक नहीं ना, मतलब कुछ भी। रोबोटिक तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ। बट इससे मेरे ख्याल, अगर हम अर्ली या बिगिनिंग मेडिटेटर्स की बात करें, तो जैसे अगर 100 व्यक्ति शुरू करते हैं मेडिटेशन, तो मेरे हिसाब से कम 80 से 90 लोग फटाफट गिर जाते हैं, बिकॉज उन्हें रिजल्ट नहीं दिखे, फ्रूट नहीं दिखे, कि मैं तो रोज बैठ रहा था, 1 महीना बैठा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं निकला, तो आप फटाफट ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं मेडिटेशन से। तो ये फल की प्राप्ति की जो जल्दी है आजकल के, क्योंकि हर एक चीज एक बटन में आ जाता है, ब्लिंकेट और जो भी आप चाहो अमेज़न से सब कुछ, तो वो आदत ऐसी बढ़ गई कि भाई अब मैं मेडिटेशन भी अगर कर ली तो अब मुझे रिजल्ट दो, यहाँ ये मैंने एफर्ट डाली, यहाँ लाओ मेरा रिजल्ट। तो ये वाली जो चीज़ है, मैं इसके बारे में कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है, आपको देना ही देना है अपना समय, अपनी एफर्ट। ये रिजल्ट आ जाए या कल आए या 1 साल बाद आए या 10 साल बाद आए, ये यू कांट स्टॉप योर प्रैक्टिस बिकॉज द रिजल्ट इज नॉट कमिंग। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, अप्लाइज टू एवरी न्यू मेडिटेटर। यहाँ से मैंने एफर्ट करी, यहाँ मुझे रिजल्ट दो। इट इज नॉट अ वर्ड का शॉट, यहाँ से मैंने 1 शॉट लगाया और जी आनंद की स्थिति 2, तो वो नहीं है। तो हर एक मेडिटेटर के लिए यही जरूरी है कि भैया आप रोज प्रैक्टिस करें 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 और करते जाएं, वो अभ्यास, उसके ऊपर और कोई चीज नहीं है। उस अभ्यास के साथ धीरे धीरे रास्ते वैराग्य के और अलग अलग रास्ते अपने आप खुलेंगे, अगर आप अभ्यास कर रहे हो तो। अभ्यास ही नहीं कर रहे तो फिर यू आर नॉट इन द गेम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपके साथ कल भी था और मैंने उस मौज को महसूस किया आपके साथ रह के। अभी मेरे सवाल बड़े बेसिक से थे, अगली बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा जब हम मिलेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो अद्वैत वेदांत के ऊपर मेरे कुछ सवाल रहेंगे फॉर दी बेसिक सवालों में ज़्यादा मजा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल वो समझ आ गए तो बाकी सब। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।